डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? सामाजिक दूरी और आप बाकी नियमों का पालन कर रहे हो बेटा? हाथ धो रहे हो टाइम टाइम से, सोशल डिस्टेंसिंग निभा रहे हो? आई होप आप सब ठीक हो, अपने अपने घरों में सेफ हो। बेटा हम टॉपिक कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी में समाज मनोविज्ञान, जो कि यूनिट 1 है। उसमें टॉपिक हम कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु। विषय वस्तु में, समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु में, जैसा कि आप स्लाइड पे पढ़ रहे हैं बेटा, वे सभी घटनाएं आ जाती हैं जिनका संबंध व्यवहार के सामाजिक पक्ष से होता है। वे सारी घटनाएं जिनका संबंध व्यवहार के सामाजिक पक्ष से होता है, वे सभी घटनाएं समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल की जा सकती हैं। जो पहले 7 पॉइंट्स आप देख रहे हो स्लाइड में, स्क्रीन पे, पहला पॉइंट है समाजीकरण, दूसरा पॉइंट है संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंध। ये पहले 7 पॉइंट सारे मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा एक एक करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 8वें पॉइंट से शुरू होगा। मैं आपको हर पॉइंट की एक एक करके एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। तो बेटा 8वां विषय वस्तु, जो 8वीं चीज है जो सब्जेक्ट मैटर में शामिल की जा सकती है, विषय वस्तु में शामिल की जा सकती है, वो है संज्ञान और अभिप्रेरणा। आपको कुछ नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं बेटा इस टॉपिक में, तो ये वर्ड सुन के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता तो आप वीडियो एक बार देखें, दोबारा देखें, 3 बार देखें। हर वर्ड का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि आपको वो पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं 8वां पॉइंट, जो कि है संज्ञान और अभिप्रेरणा। संज्ञान होता है बेटा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षण मैंने आपको समझाया था फर्स्ट ईयर में, वो सारी चीजें आ जाती हैं संज्ञान में। हमारी सोच, हमारी समझने की काबिलियत, दिक्कतों को सॉल्व करने की काबिलियत, निर्णय लेने की काबिलियत, ये सारी चीजें आ जाती हैं संज्ञान में। और अभिप्रेरणा होती है मोटिवेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभिप्रेरणा 2 तरह की होती है, जैविक और सामाजिक। जैविक अभिप्रेरणा में आ जाता है भूख लगना, प्यास लगना, नींद की जरूरत होना। और सामाजिक अभिप्रेरणाओं में, सामाजिक मोटिवेशंस में आ जाता है सम्मान मिलने की इच्छा, दोस्ती या संबंध बनाने की इच्छा। ये सारी चीजें आ जाती हैं सामाजिक अभिप्रेरणाओं में। तो ये जो संज्ञान और अभिप्रेरणा है, ये सारी चीज सम्मिलित की जा सकती है समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु में। नेक्स्ट है नंबर 9, भूमिका तनाव। भूमिका तनाव का मतलब होता है बेटा, कई बार हम देखते हैं एक शख्स अलग अलग तरह की भूमिकाओं में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए एक ऐसी युवती जिसने शादी के बाद घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, घर वालों की जरूरतों को पूरा करना है, और उसने अपनी जॉब की जिम्मेदारियों को भी निभाना है। हो सकता है वह इकलौती लड़की हो अपने पेरेंट्स की, तो उसने अपने बूढ़े माँ बाप का भी ध्यान रखना है। तो जो अलग अलग उसने भूमिकाएं पूरी करनी है, इन सारी भूमिकाओं को पूरा करते करते हो सकता है उसमें तनाव पैदा हो जाए, क्योंकि आपस में विरोधी भूमिकाएं भी हो सकती हैं। हो सकता है एक ही समय पे उसको 3-4 चीजें पूरी करने की जरूरत पड़े, पर वो इकलौती युवती कैसे पूरा करेगी ये सारी चीजें? तो इसे कहते हैं भूमिका तनाव। भूमिका तनाव का ही मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लो कोई शख्स आर्मी ज्वाइन करता है, सिपाही बन जाता है, आर्मी मैन बन जाता है। उसको जिंदगी भर ये शिक्षा दी गई है कि दूसरों को मारना, दूसरों को चोट पहुंचाना बुरी बात है, गलत बात है। परंतु बॉर्डर पे खड़े होकर उसने दुश्मन को खत्म करना है, तो उसकी भूमिका में तनाव पैदा हो रहा है। वो अपने जीवन भर की शिक्षा का पालन करे कि हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए,
या वो एक आर्मी मैन की जिम्मेदारी पूरी करे। हो सकता है बखूबी वो आर्मी मैन के तौर पे लड़े, बॉर्डर पे खड़े होकर सामना करे दुश्मन का, पर मन ही मन उसको भूमिका तनाव का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो भूमिका तनाव है, इससे मानसिक तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा हो जाती है, मन में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। इस टेंशन के बारे में भी, इस भूमिका तनाव के बारे में भी समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगला है बेटा सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव को कई बार समूह संघर्ष भी कह दिया जाता है। समूह संघर्ष होता है, कई बार हम अलग अलग ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती देखते हैं। सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये जो सामाजिक तनाव है या समूह संघर्ष है, इसका अध्ययन, इसके कारण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इससे निराकरण कैसे हो सकता है, इसके उपाय क्या है, इस सारी चीज का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट आक्रामकता और हिंसा। ये हम सभी समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। आक्रामकता मतलब वायलेंट हो उठना, सामने वाले पर हमला करना। यह हमला शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है, यह हमला शारीरिक रूप से भी हो सकता है। तो ये जो आक्रामकता और हिंसा है, ये सामाजिक अंतरक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। कितनी बार हम देखते हैं कि दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं, तो एक काफी आक्रामकता दिखाता है, हिंसा दिखाता है, तो हमें लगता है इसको इतना हिंसा या इतने प्रेशर में आने की जरूरत नहीं थी, इतनी हिंसा दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो इस सारी चीज का अध्ययन, आक्रामकता के उपाय खोजना, आक्रामकता के स्वरूप को समझना, इसकी कारणता को जानना, ये सारे कार्य समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। 12वां पॉइंट है बेटा राष्ट्रीय चरित्र। ये समझने की बात है कि यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र का मतलब क्या है। राष्ट्रीय चरित्र में वे सभी मूल्य, वे सभी विश्वास, वे सभी धारणाएं, वे सभी व्यवहार के पैटर्न, नजरिया, अभिवृत्ति, ये सारी चीजें मिलजुल कर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि कई बार हम सोचते हैं कि एक देश है तो उसके सभी देशवासी एक जैसा सोचते हैं, इसको हम कह देते हैं राष्ट्रीय चरित्र। इस राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान में किया जाता है कि कैसे अलग अलग लोगों की एक जैसी धारणा बन जाती है, कैसे एक देश में रहते हुए लोग एक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, उनका एक ढर्रा बन जाता है, पैटर्न बन जाता है व्यवहार करने का। सामाजिक शक्ति, 13वां पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक शक्ति। इसका मीनिंग है बेटा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखना और खुद दूसरों से प्रभावित होने से बचने की क्षमता रखना। तो कितनी बार हम देखते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वे दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं और दूसरों के प्रभाव में आने से खुद को रोक पाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए वो लीडर बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, 14th पॉइंट सामाजिक परिवर्तन। 14वें पॉइंट में हमने ये समझना है बेटा कि समाज में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, बदलाव आते हैं, हमारे संबंधों में बदलाव आते हैं, हमारे समाज की कार्य प्रणाली में कि अलग अलग कार्य कैसे किए जाएंगे, इस चीज में परिवर्तन आते हैं। ये सारी चीजें जो है सामाजिक परिवर्तन में शामिल रहती है। 15वां पॉइंट आ जाता है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में आमतौर पर दूसरों का जो व्यवहार है उससे अलग व्यवहार उनसे करवाना, जैसे आज्ञा का पालन करवाना, जैसे धमकी देकर या वादा लेकर उनसे अलग व्यवहार करवाना, ये सारी चीज आ जाती है सामाजिक प्रभाव में।
16th पॉइंट आप देख रहे हैं बेटा, समाजोन्मुखी व्यवहार। समाजोन्मुखी व्यवहार में वे सभी चीजें आ जाती हैं जब कोई अपनी इच्छा से दूसरों की सहायता करता है। इसमें सहयोग, मदद करना, परोपकारिता करना, ये सारी चीजें सम्मिलित रहती हैं। 17th पॉइंट है वातावरण के साथ अंतरक्रिया। कितनी बार हम देखते हैं कि शहरों में बहुत ज्यादा उद्दीपकों का अति भार हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शोर शराबा, हॉर्न्स, भीड़ भड़क्का, ये सारी चीजें शहरों में रहती है। तो इस सब से निपटने के लिए क्या चीजें अपनाई जा सकती हैं, इन चीजों का अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसी में लास्ट पॉइंट है बेटा 18th पॉइंट, सामाजिक विकृति विज्ञान। सामाजिक विकृति विज्ञान में हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भीख मांगना, दहेज, अलग अलग तरह के अपराध, ये सारी चीजें समाज मनोवैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं। तो बेटा ये जो सारी चीजें हैं, हमने देखा कि इन सभी का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। निष्कर्ष में समझने की बात यह है कि वो सभी घटनाएं जिनका संबंध किसी न किसी रूप से व्यवहार के सामाजिक पक्ष के साथ होता है, वो सभी घटनाएं समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। ओके बेटा, ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।